हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बागी बंटी। झंडे से चांद को हटाएगा पाकिस्तान, चंद्रयान 3 से पगलाया पाकिस्तान। कैसा लगा ये सुन के? ये आज है हमारे मीडिया की हेडलाइंस। आज हम कुछ खास मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही मुद्दे कि हमारे देश में मीडिया का क्या रोल है, हमारे देश में करंट रूलिंग पार्टी वर्सेस अपोजिशन को लेके हमारे यूथ में थॉट क्या है, किस तरह की बातें चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम चंद्रयान 3 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट प्रॉब्ली 23 अगस्त को लैंड करने वाला है। उसको लेके हमें क्या, हमारी क्या थिंकिंग है, इसरो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसके अलावा आई थिंक हम थोड़ा सा टच करना चाहेंगे टॉपिक अबाउट विवेक रामास्वामी। अगर आप जानते हो, यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इफ ही विल गेट नाउ फाइनलाइज्ड इन द रिपब्लिकन, देन ही विल बी द फर्स्ट कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। सो लेट्स स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरे थॉट्स सेंसिबल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मेरे आइडियाज़ आपको सब्सक्राइब अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स स्टार्ट दिस। सो आज हमारे देश में मीडिया जो है इस तरह से बटा हुआ है कि एक मीडिया चैनल दूसरे मीडिया चैनल को खुद ही एज अ रेगुलेटरी बॉडी नाम देता है। एक मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है और एक जो दूसरा मीडिया है छोटी मीडिया। तो छोटी मीडिया क्या कर रहा है, बड़ी मीडिया को गोदी मीडिया बोल रहा है। हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चला है कि आप खुद से भारत रत्न आप दे सकते हैं खुद को, आप खुद को कट्टर ईमानदार बोल सकते हैं, आप अपने आप को मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन बोल सकते हैं। आप मीडिया के ही हो के एक मीडिया वाले को गोदी मीडिया कहता है। हाँ, हालांकि वो काम भी ऐसे करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ये काम मीडिया का है कि हम किसी को नाम दें? हम खुद को एक तरफ सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर का असल मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है जो हर एक थॉट को सुने, बेशक उससे डिसएग्री करे। उसका मेन वो होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, या जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी आपको हक दिए हैं उसको सुने, उसकी बात को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो एटलीस्ट सुनिए, फिर अपना रिएक्शन दीजिए, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन क्या आप अगर लेफ़्ट और राइट के सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखो तो क्या आपको लगता है कि कोई टॉलरेंस लेवल है? ना लेफ़्ट में, राइट को तो आपने बोल ही रखा है कि इनटॉलरेंट है पहले। क्या हम इस लेवल के हो गए हैं कि हम किसी की थॉट को भी ना सुने और हम हर किसी को बोल दें कि ये पार्टी ऐसी है, ये जो सोच रहा है ये गलत ही है? क्या उसका थॉट हम सुनना भी नहीं पसंद करते? तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। एक महान पत्रकार जिसकी कि बहुत इज्जत है इंडिया में, और मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से पला बढ़ा था और वहाँ पे उनको मैं देखा था, उनकी मैं भाषा शैली, उनका न्यूज़ पढ़ने का तरीका मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने अपील की थी कि आप न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। और उन्होंने या कुछ ऐसे ही मीडिया टर्म से कहा था कि मैं अक्सर ऐसा सुनता रहता हूँ कि प्रधानमंत्री भारत नहीं है, मोदी भारत नहीं है, जो कि सच है। मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे। मोदी हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने वाले हैं, और ये इसमें 100% किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्रधानमंत्री भारत नहीं हो सकता। भारत जो है, इंडिया एक ही बहुत ही वास्ट आइडिया है। प्राइम मिनिस्टर हैं, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी कैन डिसएग्री विद देम, बट हमें क्या वन साइडेड होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देखना चाहिए किसी चीज़ की? ये मेरा मुद्दा है। इससे पहले कि आप मेरे बारे में मुझे जज करें कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं लेफ़्ट ओरिएंटेड हूँ, राइट ओरिएंटेड हूँ, तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लाइफ टाइम कभी वोट नहीं दिया, ना मेरा वोटर आईडी कार्ड है। किसी रीज़न से, वो मैं कभी आपको फिर से डिस्कस करूँगा। तो मैं ना यहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने बैठा हूँ। आप
मेरे ओरिएंटेशन के बारे में जज करें मुझे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कभी वोट नहीं किया, ना मैंने कांग्रेस को वोट किया, ना मैंने बीजेपी को वोट किया, ना मैंने किसी भी पार्टी लाइफ टाइम आज तक मैंने वोट किया भी नहीं है। मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ और मुझे लगता है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स अपनी बातें रखनी चाहिए और ये सबका किसी का हक होता है, किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं पसंद आएगी, बट बात करनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो महान जर्नलिस्ट ने बोला कि आप टीवी देखना छोड़ो, हमने छोड़ दिया। हमने ये सोचा, आपकी बात मान ली हमने कि हाँ भाई मोदी भारत नहीं है, हर चीज़ जो मोदी करते हैं या गवर्नमेंट करती है वो भारत नहीं है। तो हमने आपको देखना शुरू करा, हमने गोदी मीडिया जिसको आपने नाम दिया है वो हमने छोड़ दिया। अब हमने छोटी मीडिया देखनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि शायद यहाँ सूचना सही पहुँच रही है, जैसा कि आप लोग बताते हैं कि गोदी मीडिया ने देश के माहौल को ख़राब कर रखा है, उसमें सच्चाई है। जिस तरह के वो टाइटल दे रहे हैं, झंडे से चाँद को हटाया पाकिस्तान, नहीं झंडे से चाँद को हटाएगा पाकिस्तान, पगलाए पाकिस्तानी भाई चंद्रयान देख को पागल क्यों हो जाएंगे, और कहाँ से ये न्यूज़ आई वो झंडे से चाँद हटा रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर मुझे मतलब मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछे सिंपली, तुम्हें ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया में रहने की वजह जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी होती है, तो 2-3 माइनर चीज़ें मैं गिना सकता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे पर्सनली फील होती है कि इंडियन मीडिया जो है ना वर्स्ट है। आई कैन से कि हमारे पड़ोसियों से भी घटिया मीडिया इंडिया की है। मुझे लगता था पड़ोसियों वाले भी तो हमें उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर हम ये बोलते हैं कि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी रीच बढ़ रही है, इंटरनेशनल फोरम पे हमारा ओहदा बढ़ा है, तो आई थिंक हमें हर पैरामीटर पे बढ़ना होगा, जिसमें कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन का मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और जिस तरह का मीडिया चाहे लेफ्ट ओरिएंटेड हो चाहे राइट ओरिएंटेड, या जो खुद को बहुत नॉन गोदी मीडिया डिक्लेयर करते हैं, आई थिंक वो भी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। मैंने उन आपके कहने पे गोदी मीडिया छोड़ी और आप लोगों को देखना शुरू किया, लेकिन मुझे बहुत हैरानी और डिसअपॉइंटमेंट मिला कि आप पूरे दिन मोदी की ही बात करते हैं, अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी। आपका चैनल, आप बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी नफरत फैला रही है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि नफरत फैला रही है, लेकिन बीइंग इन द गवर्नमेंट सिस्टम दे आर अकाउंटेबल। अगर नफरत फैल रही है, हेट स्पीचेस हो रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कंट्रोल करना चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है और कोई इफ़ एंड बट नहीं है। पर क्या हम मीडिया के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? गोदी मीडिया को तो हमने डिक्लेयर कर दिया, आपने बोला हमने छोड़ दिया देखना। क्या आप कर रहे हो जिसको हमने देखना शुरू किया? मैं चैनल पे देखता हूँ दिन भर 90% आपके मुद्दे जो होते हैं, टॉपिक्स हिंदू मुस्लिम, यादव जाट हराएगा बीजेपी को, यादव जाट एकता हराएगी इनको, नो वायलेंस में आप पहुंच जा रहे हो, एक साइड की स्टोरी प्रेजेंट किया जा रहा है। सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया बीइंग विक्टिमाइज्ड एज लाइक, जैसे उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। देयर आर प्रॉब्लम्स विच कैन बी एड्रेस्ड इन डिफरेंट वे। हम एक डाइवर्स कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ही डिफरेंट जियोग्राफी के हिसाब से डिफरेंट है। हर कोई माइनॉरिटी के नाम पे यार विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हो। इंडिया की ग्रोथ में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कभी ये भी तो दिखाया करो। हर जगह उनको विक्टिम कार्ड लेके बैठ जाते हो यार। गोदी मीडिया तो अपना काम कर नहीं रही, कम से कम आप तो कर लो यार। क्या कर रहे हो आप लोग? आपको हम क्यों देखें? आप दिन भर मोदी की न्यूज़ पढ़ाओगे। मोदी तो आपने बोला भारत नहीं है, तो भारत की न्यूज़ पढ़ो ना। भारत में बहुत कुछ हो रहा है, भारत में चंद्रयान चल रहा है, आप कभी खबर करते हो? क्या है इसके बारे में बताओ। भारत में 3D टेक्नोलॉजी से आज पोस्ट ऑफिस बना है, क्या वो उसके बारे में आपका बात करना हक नहीं बनता? FDI कितनी आई है, इसके बारे में आपका हक नहीं बनता? असेंबलिंग हो रही, कितना PLI स्कीम में गवर्नमेंट कितने खर्चे कर रही है, उसका आउटपुट कैसा है, क्या ये आपका हक नहीं बनता बात करना? नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कॉस्ट क्या जा रही है, या सक्सेस रेट क्या है, किसी भी चीज़ का कोई भी गवर्नमेंट प्लान बना रही है, दुनिया भर की प्रधानमंत्री की योजनाएं होती, कभी इसको भी क्रिटिसाइज करिए ना। आप दिन भर मोदी 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 यार। आपने बोला मोदी नहीं है भारत, तो भारत की बात कर लो ना यार। प्लीज़ थोड़ा सा आप तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। हम हर बात में यार पड़ोसियों से कंपेयर करते हैं, क्या जरूरत हमें पड़ोसियों से कंपेयर करने की? अब हम दूसरी चीज़ मैं रिसेंट में देखता रहता हूँ कि जैसे इसरो का चंद्रयान लैंड होने वाला, प्रॉब्ली एक रेस लगी, हम कंपैरिजन कर रहे हैं लूना 25
और चंद्रयान 3 में कौन, भाई कोई रेस नहीं है, ये सबका अपना अपना प्रोजेक्ट है, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊंगा, आप लोगों से उस पर बात करूंगा। सिंपली इसको आप रेस मत समझिए। हमने जुलाई में अपना मिशन लॉन्च किया था, रसिया ने अगस्त में। उनके रॉकेट प्रोपल्सर सिस्टम बहुत ही एडवांस है, हमारे केमिकल फ्यूल से चल रहे हैं, उनके नॉन केमिकल कुछ रेडियो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको डिटेल में कभी बात करूंगा तो बता दूंगा। हमारे यहाँ एक और डिस्कशन बहुत तेज़ी से चल रही है, हम बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं कि मुझे एक सिंपल सी मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हम अपने आप को बहुत जल्दी कि हम सुपर पावर हो रहे हैं, हम विश्व गुरु हो रहे हैं, हमारा स्टेचर बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। वी शुड अप्रिसिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर डूइंग ग्रेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ दिन भर आप नारे मारे जा रहे हैं, इट्स लाइक जैसे लग रहा है हम बहुत बड़ी कोई पावर बन गए। वी स्टिल हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ लॉट टू डू। यही काम चाइना ने किया और आज चाइना की इकोनॉमी डाउन ग्रोथ पे जा रही है। रीज़न क्या है? वो अभी सुपर पावर बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया सुपर पावर जैसा। वो हमेशा कंप्लेन करते हैं यूएस के बारे में, हेजिमनिक टर्म यूज़ करते हैं, बट आई डोंट थिंक उनसे हेजिमनिक विदाउट बीइंग सुपर पावर। अभी वो रेस में है, वो सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी या थर्ड हाईएस्ट पे जा रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आई गेस। एंड वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि इट्स लाइक ही इज़ अ सुपर पावर। और ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। आप अकेले किसी को, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पास चली आ रही है, अब तो चाइना ख़त्म। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मीडिया यूट्यूबर्स, ऐसे लगता है चाइना तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अगर उसके यहाँ फ्लड आ गया तो उसको ऐसे दिखाएंगे इट्स लाइक चाइना ख़त्म है, चाइना मैप पे है ही नहीं यार, ख़त्म। अब क्या करेगा? हमने एक 5 राफेल ले लिए तो हम ऐसे बात करते हैं कि चाइना को हम 2 मिनट में तबाह कर देंगे। इस तरह की हम बातें कर रहे हैं यार। पाकिस्तान को तो हमने पहले ही कुछ नहीं समझा, हम चाइना को भी अब धीरे धीरे उसी मीडिया के टर्म में, सोशल मीडिया पे, इवन इंटेलेक्चुअल्स को भी देखता हूँ जो तमाम पब्लिक सेक्टर की कोचिंगों के वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, ऐसे बात करते हैं इट्स लाइक दोस्तों चाइना की भट्टी बैठ गई। हम 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने को हैं या बन चुके हैं, वो उनकी भट्टी बैठ गई, थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी डाउन, वो कभी रिकवर नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं यार, हम कभी कभार। आपको पता है कि यूएस एंड वेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर एंड सप्लाई चेन को डाइवर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने रूट खोल दिया पूरे इंडिया की तरफ कि सारा कुछ जाके इंडिया को दे दो। आपने कहाँ पे कौन से इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हैं कि सब कुछ इंडिया में आ रहा है और इंडिया जो है अब चाइना को 1 मिनट में रिप्लेस करेगा, वाह वाह, इंडिया जो है टॉप कर जाएगा। आपको कभी खबर भी है कि ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये भी रेस में है। और आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स हम उनमें सबसे पीछे आते हैं। मैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम अपने स्मार्ट सिटीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं एज ए मिलेनियम। वी वांट एफटीआई, हमारे एफटीआई बहुत अच्छी रही है और हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, पीएलआई स्कीम्स वगैरह, हम सारा कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ इसलिए कि बाकी देश मैप पे है ही नहीं, हम ऐसे बात करते हैं। कभी आपने देखा कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अलावा सबसे ज़्यादा ऑप्शंस कहाँ हैं? चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राज़ील को, और हम कहाँ लैग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना, मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए डिस्कशन में, कि रिसेंट में एक एग्जाम्पल लेते हैं गुड़गांव का, जो कि वायलेंस हुआ नूह से और वो पहुँचते पहुँचते सिटी तक आ गया था। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट जो है गुड़गांव को ऐसे बेंगलोर की तरह रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारा एक मिलेनियम सिटी होगा, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम सेमीकंडक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। सो बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट उस पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी तो आपको लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जब वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन राइट्स हम ये सोशल थिंग्स को बहुत मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे इजीली नहीं है। आपको पता है छोटी छोटी बातों को वहाँ से यूएन में क्वेश्चन उठ जाता है, यूएन रिलीजियस इश्यूज़ या इंटरनल हमारे जो भी सोशल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी है। तो क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म हम ऐसा कर पाएंगे?
उनके पास ऑप्शन नहीं है कि इंडिया को रिप्लेस करने का। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छा जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है। उसके लिए बहुत अच्छे माहौल की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी बोस्टिंग ना करें, हम बड़े बड़े नारे ना मारें। हम थोड़ा अचीव करते हैं लेकिन नारे बहुत ज़्यादा मारते हैं। थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर गुड़गांव की इमेज बाहर जाएगी, कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, तो आपको लगता है अगर कुछ यहाँ बड़ा हो जाता, फॉर्चुनेटली थिंग्स वर कंट्रोल एंड थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने कंट्रोल किया। अदरवाइज अगर कुछ बड़ा होता तो न्यूज़ में आपको लगता है गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट आती, कोई कंपनी यहाँ चाहेगी फिर से आना। अगर इस तरह का हुआ, साइबर सिटी में कुछ हो जाता है, यहाँ पे जला देते ऑफिस जाके, आपको लगता है आगे के लिए यहाँ का फ्यूचर क्या होता है। सो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, स्किल को इम्प्रूव करना है। सिर्फ PLI स्कीम देने से ही सब कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग ग्रेट, बट हमें थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर, मुझे लगता है गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए। तो एक बात ये हो गई। तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता था, मुझे लगता है कि मैं एक टर्म देख रहा हूँ जब से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है, विवेक रामास्वामी या निकी हेली US में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे लोग इस टाइम मैं देखता हूँ बहुत खुश होते हैं कि ब्रिटिश ने हम पे रूल किया और वहाँ पर देखो हिंदू एक प्राइम मिनिस्टर हो गया। बहुत अच्छी बात है, उनकी डाइवर्सिटी वी शुड सेलिब्रेट कि उन्होंने एनी हाउ, फुल्ली तो नहीं एक्सेप्ट करते मुझे पता है, समहाउ ये उनका एक मतलब एक बड़प्पन मैं कहूँगा कि उन्होंने किसी भी एक, हालांकि वो हैं ब्रिटिशर्स, बॉर्न एंड बॉट अप इन इंग्लैंड, UK इटसेल्फ, तो वो हैं तो ब्रिटिशर्स, बट स्टिल एक डिफरेंट नॉन वाइट रेस को प्राइम मिनिस्टर बनाना, दे शुड बी अप्रिसिएटेड। अगर ऐसा ही कुछ इन फ्यूचर, मान लो अमेरिका में होता है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स हैं, सो डेमोक्रेट्स में भी कमला हैरिस, उसका भी इंडियन रूट्स है, और निकी हेली का भी इंडियन रूट्स है, दो शी इज़ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बिकॉज वहाँ पे ऐसे कंट्रीज़ में लोग एक्सेप्ट कम करते हैं कि कोई नॉन क्रिश्चियन हो मेरे मेजॉरिटी कंट्री में आया कि हमारे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज़ को नहीं समझेगा। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपने रिसेंट में देखा होगा कि ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है। वाई शुड US choose विवेक रामास्वामी एज अ US president candidate? Because he is a Hindu and they think that those who believe in the multi-god system should not represent the US who believe in one god. So ऐसी भी बातें हो रही हैं। So मैं बोलना ये चाह रहा था कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं कि देखते हैं ब्लाइंड सपोर्ट कि विवेक रामास्वामी शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ US, दो हिंदू बड़े बड़े कंट्री के US में। कभी कभार हम सिर्फ इसके ऊपर जाके थोड़ा देखें, क्या आपको लगता है कि विवेक रामास्वामी अगर प्रेसिडेंट होते हैं तो ये आप सोच रहे हैं कि वो इंडिया को इंटरेस्ट इंडिया के हिसाब से देखेंगे, या ऋषि सुनक जो इंटरेस्ट है वो अपने देश का देख रहे हैं या हमारे देश का देख रहे हैं? हम क्यों ब्लाइंड सोचते हैं? बिकॉज ऑफ जस्ट सेम फेथ। विवेक रामास्वामी को अगर आपने लेटेस्ट सुना हो, उनका मेन एजेंडा क्या है इस इलेक्शन का? वो सिंपली बोल रहे हैं कि मैं तब तक चाइना को कंटेन करूंगा जब तक कि सप्लाई चेन डाइवर्स नहीं हो जाती। जो पूरा सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी चाइना पे है या ताइवान पे है, हम तब तक ताइवान को डिफेंड करेंगे जब तक कि वो डाइवर्स नहीं हो जाता। सो व्हाट वी विल ट्राई एज पर द विवेक रामास्वामी, वी विल ट्राई टू bring all those companies, basically the supply chain manufacturing companies within the US, because Republican के लिए the first thing is America, American interest is first, which is right, every country, इंडिया भी ऐसे ही करता है कि हमारे इंडियंस का इंटरेस्ट हमारे लिए सुपर है, ऑन टॉप ऑफ प्रायोरिटी। तो अगर वो बोलते हैं कि चाइना बाद में अटैक करता है जबकि हमने डाइवर्सिटी कर दी, हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई, वी डोंट केयर, वी डोंट वांट कि अमेरिकन जाएं किसी और की वॉर करें, हमने कोई ठेका नहीं लिया बेसिकली ताइवान या किसी देश को सेव करने का। तो कल को ये चीज़ वो अमेरिका फर्स्ट में आपको भी बोलेंगे, तो आपके जो टर्म्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट आएगा। शुरू में आए ना जाए, आपसे शुरू में वो टर्म्स अच्छे रखेंगे बिकॉज उनको डाइवर्सिफिकेशन में आपकी भी हेल्प इंडो पैसिफिक में चाहिए। लॉन्गर टर्म में आई डोंट थिंक एनी रिपब्लिकन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द इंडिया।
मैं ये नहीं बोलता आप किसको वोट करें किसको ना करें, अगर आप अमेरिका में रहते हैं आपको वोटिंग राइट्स हैं, एनआरआई हैं, बट सिंपल सा ये है कि सिर्फ फेथ देख के काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में इंडिया यूएस के रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है हर हर गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव निगेटिव्स होते हैं। कभी भी कोई गवर्नमेंट चाहे करंट इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी रूल हर कुछ सारा काम अच्छा कर रही है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा काम सारे डिसीजन बुरे हो रहे हैं। कभी बार इंटेंशन भी देखनी चाहिए, हम करते कुछ हैं इंटेंशन कुछ लेके, बट उसका रिजल्ट कुछ और आ जाता है। सो वी शुड बी केयरफुल, वी शुड नो एनालाइज इट इन वेरी आई थिंक लाइटर मैनर। ये नहीं कि बस एक साइड पकड़ लिया और उसी को लेके पकड़ के बैठ गए। तो अगर हम रिपब्लिकन को देखें यूनाइटेड स्टेट में, तो इंडिया पर्सपेक्टिव से उनका जो इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर चीज़ें हैं वो इंडिया ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो बाइडेन की जो पॉलिसी रही इंडिया के लिए बहुत सॉफ्ट रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे होते, और जिस तरह से हमने कई जगह रसिया हमने कुछ ऐसे स्टैंड लिए हैं जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट को इम्पैक्ट होता है, लाइक डीडॉलराइजेशन में आई थिंक हम रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, बट स्टिल उनको अच्छा नहीं लगे रहा है, अच्छा लगे ना लगे, बट दे आर टॉलरेटिंग इट। रिपब्लिकन ऐसा नहीं करते मुझे लगता है। और जहाँ तक रसिया वॉर की बात हुई, रसिया यूक्रेन, वहाँ पे मुझे लगता है रिपब्लिकन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन का बहुत टफ स्टैंड नहीं है रसिया को लेकर। वो ये चाहते हैं कि रशिया चाइना बेसिकली एक साथ ना रहे। तो मुझे लगता है उस टर्म से देखा जाए रसिया चाइना वॉर को रोकने के लिए तो रिपब्लिकन सही होंगे, क्योंकि अगर वॉर रुकवाते हैं तो जो इंटरनेशनल रिसेशन बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन एंड मैनी वॉर ने बहुत इम्पैक्ट किया, आप सबको पता होगा सप्लाई चेन में, सी में, ब्लैक सी में, एंड उसकी वजह से रसिया चूँकि बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल वीट एक्सेट्रा का, यूक्रेन भी वीट का बहुत बड़ा सप्लायर है, और ऑयल वगैरह भी, वेजिटेबल ऑयल भी यूक्रेन बहुत भारी मात्रा में सप्लाई करता है वर्ल्ड को। सो जो वो इम्पैक्ट आई थिंक वो मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप अपने इंटरेस्ट चाइना के टर्म्स से देखते हैं, सो आई डोंट थिंक डेमोक्रेट इज गोइंग टू नो वेरी गुड फॉर द इंडियन इंटरेस्ट। सो आई थिंक सिर्फ फेथ के बेस पे हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रिलेशंस किसके साथ अच्छे हो सकते हैं हमें वो थोड़ा सा देखना चाहिए। और वन साइडेड कभी जस्ट बिकॉज पाकिस्तान वाले खुश हो जाएं कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर जो है पाकिस्तानी है, अरे क्या मिल गया भाई, तुम्हारे रिलेशंस तो ऐसे ही हैं। ऋषि सुनक होने से हमारा क्या अलग हो गया? हमारी एफटीए के बाद जैसे पहले चल रही थी किसी टोरी मेंबर के साथ या टोरी का प्राइम मिनिस्टर, वो आज भी चल रही है। तो किसी फेथ के आने की वजह से रिलेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आता। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि 1-2% इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा सा होता ना कि अगर आप थोड़ा सा कल्चरल कुछ मैच करता है तो देयर इज एंगेजमेंट, एक बेटर एंगेजमेंट हो जाती है, तो चीज़ें आप उन्हें थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। बहुत ही चाहे मीडिया हो चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी चीज़ को बैलेंस तरीके से देखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में मैंने ये भी देखा है कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको किस चीज़ पे शर्मिंदगी होती है, हमें प्राउड हर चीज़ पे है। इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट एंड वी आर प्राउड इंडियन, हर कोई बोलते हैं। हमने जैसी पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने आफ्टर 47 अपनाई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एवरीबडी हैज़ डन ग्रेट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ जैसे मैंने मीडिया का डिस्कस किया, पिछले कुछ सालों में इतना डिसअपॉइंटिंग रहा है कि शर्मिंदगी होती है मीडिया के बारे में सोच के ऑनेस्टली। सेकेंड थिंग, कुछ सालों में मैंने देखा पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड आया गाली गलौज का। मैंने ये पाकिस्तान में ये चीज़ देखी थी पड़ोस में कि अगर रिसेंटली जब से इमरान खान का दौर आया, जब वो नो कॉन्फिडेंस के बाद उनको बाहर किया गया, तो उनके जो अदर पार्टीज़ हैं पीपीपी एंड वो पीएमएल नून लीग वगैरह, उनके कोई लीडर अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको चोर बुला रहे हैं, घटिया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग हैं, बट चॉइस ऑफ वर्ड बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। बोला गवर्नमेंट आज उनकी है, कल नहीं होगी, कल आप भी गवर्नमेंट में आओगे। तो आप ये जो कल्चर दे रहे हैं ये बहुत बुरा है। हमारे यहाँ भी रिसेंटली मैंने देखा कुछ सालों में तो प्राइम मिनिस्टर को चोर बोला जाए, चौकीदार चोर है। आप क्रिटिसाइज़ करो थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसे टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहिए।
आप भी कल गवर्नमेंट में आओगे, आप भी बहुत लंबे से समय तक गवर्नमेंट में रहोगे। हमारे लोग कहते हैं डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। भाई कहाँ आप, मतलब 2 साल अगर कोई और गवर्नमेंट आ गई तो भारत खत्म हो गया, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। एक तरफ आप ही बोलते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया विल एग्जिस्ट फॉर एवर, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, दूसरी तरफ पूरे दिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इंडिया का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है एक दूसरे का। बीजेपी पूरी ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं आई है ना। आप बोलते हैं कि वोट वोट की वैल्यू होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में होता है, तो आप कर रहे हो क्या? डेमोक्रेसी से ही सेलेक्ट होके आए हैं ना, और उसी डेमोक्रेसी से आप फिर सेलेक्ट हो गए और वो हारेंगे कभी न कभी। ऐसा तो नहीं पूरी ज़िंदगी वो इमॉर्टल तो नहीं है ना। कोई भी प्राइम मिनिस्टर इमॉर्टल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। राजीव गांधी, वी अप्रिसिएट देम। मोदी इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, बट सोशल फ्रंट पे मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल शिकायतें हैं कि जिस तरह से हेट स्पीचेस चलती हैं और जिस तरह से कुछ थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आई थिंक ये हमारी बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता वर्ल्ड पे। हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। आप रूलिंग पार्टी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि अपोजिशन ये कर रहा है, अपोजिशन वो कर रहा है। अपोजिशन का काम है करना भाई। आपको हमने चूज़ किया है, आप वोट दे के प्राइम मिनिस्टर आप बनाए हो, तो आपका काम है किसी भी वायलेंस को कंट्रोल करना, किसी भी हेट स्पीच को स्प्रेड ना होने देना। सिर्फ इंटरनेट बैन करना, ट्विटर पे वो आईटी रूल अप्लाई करने से चीज़ें सही नहीं होंगी ना। हमारे आपके जो नीचे लीडर्स बैठे हैं वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं आपसे फिर किसी न किसी इसी टाइप के टॉपिक पर फिर से बात करूँगा। और मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं है। आई थिंक मुझे ये जो हो रहा है ये चीज़ें बहुत चुभती हैं, तो मुझे लगता है कि इन पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए अनबायस्ड तरीके से, ना लेफ्ट ना राइट। थिंक अबाउट इंडिया, थिंक अबाउट आवर इंटरेस्ट, थिंक अबाउट आवर हार्मोनी। डू नॉट टॉक लाइक कि एक जीनोसाइड हो रहा है। इतने इतने बड़े वर्ड मत यूज़ करना शुरू कर दो कि जीनोसाइड हो रहा है। कोई जीनोसाइड नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करिए, हमारा हक होता है क्वेश्चन करना, लेकिन आप उसको ऐसे प्रोपेगेट मत करिए। अगर आप बोलते हैं गवर्नमेंट जो है सारा डिवाइड क्रिएट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ही कर रही है। आप पूरे दिन अपना एक बार मीडिया का, गोदी मीडिया वाला को उठा लो, नॉन गोदी मीडिया जो छोटी मीडिया उनका भी उठा लो। आप देख लो आपके जितने भी डिबेट डिस्कशन होते हैं, कितने में आपने हिंदुत्व मुस्लिम, हिंदुत्व हिंदुत्व मुस्लिम, बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस, इसके अलावा आपने कुछ डिस्कस किया ही नहीं होता। तो आप ही को देखती है ना, आधे से ज़्यादा अनएजुकेटेड पॉपुलेशन आप ही को देख के भड़कती है ना। तो अगर आप ये बातें ना करें, आप सोशल मीडिया पे आपके ही चैनल चल रहे हैं हर जगह, अगर आप ऐसी बातें ना करें तो आई डोंट थिंक कि कोई जहर नहीं फैला। आज भी हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खाते हैं। कॉर्पोरेट में हमारे छुट्टी होती है तो माइनॉरिटीज़ को फुल छुट्टी दी जाती है। हालांकि मैं माइनॉरिटी वर्ड लफ्ज़ मुझे पसंद ही नहीं है कि जो सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी हो उसको आप माइनॉरिटी बोल दो। हमारे यहाँ जैन, पारसी, सिख रहते हैं, उनको इतना विक्टिमाइज़ नहीं किया जाता। आई थिंक मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, उनको भी समझना चाहिए कि विक्टिम कार्ड बहुत गलत चीज़ है। इससे एक तरह से अपीजमेंट ही होता है और कुछ नहीं होता। और इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हर जगह कमेंट करने लगते हैं, कोई हिंदू सेंट्रिक चीज़ है सारे हिंदू टूट पड़ते हैं, ऐसा मुस्लिम सेंट्रिक है, मुस्लिम सिखों की बात हो गई सारे वो टूट पड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें एज ए इंडियन सोचना चाहिए। वी हैव टू लिव टुगेदर। और सिर्फ न्यूज़ और गवर्नमेंट सबको रिस्पॉन्सिबल बता देना बहुत अच्छी बात नहीं है। सो आज के लिए मेरा इतना ही था। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until next time, goodbye. We'll connect you soon, and thank you again.